नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज मर्यादा पुरुषोत्तम की बात होगी, प्रभु श्री राम की बात होगी। त्रेता युग में जिस तरीके का राम राज्य रहा, कलयुग में क्या उस तरीके के राम राज्य की संभावना प्रबल है या फिर ये सिर्फ राजनीति का विषय बना रहेगा? इस पर आज चर्चा करेंगे। मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, लेकिन शुरुआत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें आई हैं, वो तस्वीरें आप तक पहुंचा देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए त्रिशूर की जनता में जबरदस्त जोश नजर आया, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। फूल मालाओं से जबरदस्त स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का किया गया। त्रिशूर वे में मौजूद थे और जिस तरीके से लोगों में उत्साह प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर नजर आया है, वो कुछ तस्वीरों में हमने समेटने की कोशिश की है। जगह जगह लोग मौजूद रहे और प्रधानमंत्री उस दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। हंसते मुस्कुराते चेहरे प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। फूल मालाओं से प्रधानमंत्री का स्वागत त्रिशूर की जनता ने किया। जबरदस्त जोश इन तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर हमारे खास शो मर्यादा पुरुषोत्तम में आज बात होगी सौहार्द की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त तैयारी है और अपने इष्ट देव के आगमन को लेकर हर धर्म, पंथ, जाति, संप्रदाय के लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज अयोध्या कुछ वैसी ही सजी है जैसे कि त्रेता युग में थी, जब भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अपने निजधाम लौटे थे। कुछ राम भक्त ये मानते हैं कि रामलला करीब 550 साल के बाद वनवास से लौट रहे हैं। स्वागत की तैयारियां जारी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस राम को सद्भाव, समरसता और भाईचारे का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया, उन्हीं राम को पूजने वाले हमारे और आपकी सच्चाई आखिर है क्या? राम का पहला संदेश है सद्भाव, लेकिन आज का सच क्या है? एक दूसरे के खिलाफ द्वेष की भावना। दूसरा अंतर, राम का पूरा जीवन सौहार्द की सीख है, लेकिन आज का सच है एक दूसरे को लेकर वैमनस्यता। तीसरा अंतर, जो हमारे देश के लिए सबसे खतरनाक रहा है, जातिवाद। भगवान श्री राम ने कभी इंसान को जातियों में बांटा नहीं, लेकिन आज की राजनीति ही जातिवाद की धुरी पर टिकी हुई नजर आती है। राम का चौथा संदेश है सबको जोड़कर चलना, जो उन्होंने अपनी वानर सेना तैयार कर दुनिया को दिया। लेकिन आज की सच्चाई है जाति, धर्म, पंथ, अमीरी और गरीबी में बटे हुए लोग। पांचवा, राम ने कभी किसी पूर्वाग्रह से फैसला नहीं लिया। विभीषण को लेकर राम के आचरण में यह साफ नजर आता है, जिसमें रावण का भाई होने के बावजूद राम ने विभीषण को अपने साथ जगह दी। वहीं आज की दुनिया में पूर्वाग्रह हावी है, फिर चाहे वो दोस्ती निभाने की बात हो, रिश्तों की बात हो या फिर राजनीति की बात हो। राम एक राजा भी थे, नीति का पालन उनके लिए सर्वोपरि था, लेकिन आज का सच है नैतिक पतन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राम के संदेश और आज के सच में राजनीति का क्या काम है। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर में से एक एरिस्टोटल ने कहा, मैन इज अ पॉलिटिकल क्रिएचर। एरिस्टोटल का यह मानना था कि समाज की दशा और दिशा तय करने में राजनीति की बड़ी भूमिका होती है और यह कहीं ना कहीं सच भी है। और इसीलिए ऐसे समय में जब पूरा देश अयोध्या के रंग में रंगा हुआ है, वैसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारे देश की राजनीति ऐसे में क्या रोल निभा रही है। विस्तार से अगर आप समझें तो समरसता, सद्भाव और भाईचारे के रोल मॉडल को लेकर देश की राजनीति का मौजूदा रोल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ तस्वीर अयोध्या की, जहां रामलला के स्वागत को लेकर तैयारियां जोर शोर पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे लेकर मॉनिटरिंग की भूमिका में हैं। हालांकि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य में मौजूद बीजेपी की सरकार इसको लेकर कोई कमी रखना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ विपक्ष है, जो अपने स्टेटमेंट्स, पोस्टर और बाकी बयानबाजी के जरिए लगातार सरकार पर हमलावर नजर आता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि श्री राम के आदर्श आज की तारीख में कितने प्रासंगिक हैं। समाज और राजनीति राम के आदर्शों से दूर क्यों हो रही है? करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रति राम मंदिर को लेकर आखिर विवाद क्यों है? जब राम सभी के हैं तो निमंत्रण पर राजनीति आखिर क्यों हो रही है? कोर्ट के आदेश से मंदिर का निर्माण हो रहा है तो फिर इसको लेकर भी सवाल क्यों उठने लगे हैं?
लेकिन उससे पहले आगे बढ़े और मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर और एक और बयान प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले एआईएमआईएम प्रमुख का 6 दिसंबर को हम भुला नहीं सकते, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या फैसला होता, ये भी ओवैसी कहते हैं। जब तक जिंदा रहूंगा 6 दिसंबर याद दिलाता रहूंगा। नहीं, मैं नहीं, सुनिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनल है, तो क्या मैं 6 दिसंबर की याद नहीं दिलाऊं? 6 दिसंबर अगर नहीं होता तो जजमेंट क्या आता? गलती क्या है बोलने में? गोली मारेंगे क्या? गोली चला चुके हैं गाड़ी पे, अभी और चलाइए, और क्या करना है? मगर मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं एक सवाल तो उठा रहा हूं। अगर आप बोलेंगे नहीं उठा सकते तो क्या भाई ये क्या इजराइल है या फिर आपको ये नॉर्थ कोरिया है? जमहूरियत है, मेरा इख्तियार है, मेरा हक है। मैं ये सवालात उठा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हुकूमत जवाब दे इन सवालात का। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीएम योगी का भी स्टेटमेंट आया है और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि दुनिया में एक ही धर्म है और वो है सनातन का। धर्म का एक विराट रूप सबको अपने अंदर समाहित करता है, ये योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट्स। और इन्हीं बयानों की देखिए हम बात कर रहे हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी का आपने स्टेटमेंट सुना, दूसरी तरफ जोधपुर में सीएम योगी क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। धर्म एक ही है और वो सनातन धर्म है। बाकी पर्सनैलिटियां हो सकती हैं, पंथ हो सकते हैं, संप्रदाय हो सकते हैं। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में जो अपनी जीवंतता को बनाए रखा है, बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके, वह बना रहा है। और इसीलिए दुनिया के अंदर बहुत कुछ आए, बहुत कुछ चले गए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी इस अनवरत यात्रा को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर बनाए हुए है। कुछ कालखंड में कुछ बैरियर आए होंगे, कुछ बाधाएं आई होंगी, कुछ चुनौतियां आई होंगी। अगर हमने बाधाओं का सामना नहीं किया, वे कुछ दिन तक, कुछ देरी तक उन्होंने समाज को चुनौती दी होगी, सनातन धर्मावलंबियों को चुनौती दी होगी। लेकिन जब एकजुट होकर के स्वर एकजुट होकर के निकल पड़ा और एक स्वर में पूरा भारत बोल पड़ा, तो विजयश्री का वर्णन करने में बहुत देर नहीं लगी है। और इसी के साथ मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूं। शिवम त्यागी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ऋतु जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, आप धर्मगुरु हैं। महंत शुभम गिरी जी आप धर्मगुरु हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और सभी मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करती हूँ, लेकिन शुरुआत शिवम त्यागी आप ही के साथ करना मैं इसीलिए चाहूंगी क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल डिबेट अक्सर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने वाला है, उस बीच में तमाम स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि यह सवाल आज भी वाजिब उठता है कि जब हम एक राम राज्य जो त्रेता युग में हमने देखा, जिसमें सबको साथ लेकर चलने की बात होती थी, जिसमें सद्भाव होता था, उसमें किसी तरीके का वैमनस्य, द्वेष एक दूसरे के प्रति नहीं होता था, न्याय होता था, आज की तारीख में वो राजनीति से पूरी तरीके से नदारद नजर क्यों आता है? और क्या बिना इस द्वेष भावना के राजनीति पूरी हो नहीं सकती है? सबसे पहले तो एक चीज़ कि कैसे होगा ये तो संभव नहीं है। अगर जहाँ श्री राम है वहाँ रावण ना हो वो तो नहीं हो सकता, जहाँ श्री राम है वहाँ पर और तमाम राक्षस ना हो वो भी नहीं हो सकता, और जहाँ धर्म है बहुतायत में वहाँ अधर्म और अधर्मी ना हो वैसा भी नहीं हो सकता। तो कुछ लोग उस रोल प्ले को भी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। हालांकि जीत तब भी श्री राम की हुई थी और आज भी श्री राम की हुई है और हर युग में श्री राम की होगी, लेकिन वैसे लोगों का होना भी मुझे लगता है अनिवार्य ही है। लेकिन अंततः एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की चीज़ें रही हैं आज और जिस तरीके से एक जो निर्णय आया वो कोर्ट के थ्रू आया, तमाम चीज़ें वहाँ पर हुई, किसी को कोई इतना अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। और एक और चीज़ भी है, आज आपकी स्टेटमेंट्स का कोई रेलेवेंस नहीं है।
आप अगर कहते हैं कि भाई हम 6 दिसंबर का दिन जो है भूलेंगे नहीं, तो मैं एक चीज इस पर कहना चाहता हूं, क्योंकि ये ओवैसी जी ने कहा 6 दिसंबर 1992 का दिन किसी को भूलना भी नहीं चाहिए, और हम चाहते हैं कि आप याद रखें। इसलिए नहीं कि आपको दर्द हो, आप इसलिए रखें कि हमेशा अधर्म पर धर्म की जीत होती ही है, गलत पर सही की जीत होती ही है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो उस पर सही का जीत होना अनिवार्य है, तय है, और वो हुआ है, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उस पर भी कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। मैं मानता हूं अब कोई ऐसा निर्णय बचा ही नहीं उससे संबंधित जो पेंडिंग हो अदालत में। तो किसी को भी इस तरह की बातें कर भावना भड़काने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मैं तो इनफैक्ट ये कहता हूं, अभी कहा भी गया है पिछले दिनों कुछ संगठनों की तरफ से कि 11 बार, चाहे वो कहीं पर भी आप हो, किसी भी धर्म से आप आते हो, जय श्री राम, जय श्री राम, आप इस तरह के नारे लगाएं तो हो सकता है सद्बुद्धि आए। इस तरह के लोगों को अगर जीवन बेहतर जीना है तो उनको श्री राम से ही सीख लेनी चाहिए। अब राजनीति का विषय कम से कम नहीं है। अब आने वाले कुछ 20 दिनों बाद जो है, 19 दिनों बाद ये सब होगा, तो बेहतर है कि आप भी इसमें इसका हिस्सा बन जाए। सैयद जवाद साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस पर, क्योंकि शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर राम है तो रावण क्यों ना हो, अगर राम राज्य की हम बात करते हैं, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो ऐसे में उसको लेकर विरोध करने वाले क्यों ना सामने आए, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी या ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के लीडर से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी तक स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। जरा ये बताइए सर, इतना बड़ा कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम है, और राम तो सबके हैं, राम राज्य में सबको समाहित किया जाता है, फिर एक निमंत्रण जैसी चीज को लेकर इतनी राजनीति, इतना वैमनस्य, इतना द्वेष कि प्रभु श्री राम की रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पॉलिटिक्स होने लगी है, वो भी जमकर। नहीं, देखिए, मैं तो इस चीज को जानता हूं कि धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर यही मैं बात समझ लूं, शिवम त्यागी साहब का कहना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनका कहना है कि अब राम राज्य तो आ चुका है। अगर राम राज्य आ चुका होता तो मणिपुर ना होता साहब। ये जो मणिपुर में आए दिन हो रहा है, ये ना हो चुका होता अगर राम राज्य आ चुका। और अगर राम राज्य सच में आ चुका होता तो हर घंटे जो है, 2 घंटे 3 घंटे के बाद इस देश के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं होता। अगर इस देश के अंदर राम राज्य आ चुका हुआ है, जैसा कि शिवम त्यागी कह रहे हैं, तो देश में भयंकर जो है वो भुखमरी ना होती। अगर राम राज्य सही में आ चुका होता तो इस देश के अंदर बेरोजगारी नहीं होती। अगर सच में राम राज्य आ चुका होता तो सबको न्याय होता और इंसाफ होता। क्रिमिनल लोगों को सदन में पहुंचाना नहीं जाता, जो रेपिस्ट है, बलात्कारी, उनको टिकट दे दे करके जो है ना वो सदन के अंदर नहीं बैठाला जाता, उनको मंत्री नहीं बनाया जाता। ऐसे बलात्कारी जिनके ऊपर गंभीर धाराओं पे आपराधिक मुकदमे हैं, उनको मंत्रालय या पोर्टफोलियो जाति बता बता करके नहीं दिए जाते। और सच में अगर राम राज्य आ चुका होता, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आगे चलते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी जाति बताने की जरूरत ना होती और जाति बता बता करके इस देश के अंदर मंत्रालय ना बांटे जाते, अगर सच में राम राज्य की कल्पना है। और राम राज्य का विरोध तो किसी ने नहीं करा, लेकिन पूर्णिमा एक बात आपको कह दूं कि ये लड़ाई हे राम और नाथूराम के बीच की लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी के हैं नाथूराम और इंडिया अलायंस के हैं हे राम। जो हे राम को मानने वाले हैं, जो गांधी जी की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, वो एक तरफ इंडिया अलायंस दैट इज भारत जिसकी बात करते हैं, वो उसके साथ है। और किसी भी विपक्षी दल ने प्रभु राम श्री का कभी भी कोई ना गलत अल्फाज बोले और ना कभी मंदिर बनने का विरोध करा। सुप्रीम कोर्ट के ओवैसी साहब को सुन नहीं पाए क्या जवाद साहब? ओवैसी साहब को सुन नहीं पाए, फतेह बहादुर को सुन नहीं पाए, उदित राज को नहीं सुन पाए, अखिलेश यादव को सुन नहीं पाए। हर चीज में राजनीति। क्या इन स्टेटमेंट्स को आपने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया क्या सैयद जवाद साहब? जवाब लेंगे आप? जवाब भी तो लेंगी ना। अरे सर, इसीलिए बैठाया है आपको। जवाब लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अब देखिए, ओवैसी साहब का तो मैं प्रवक्ता हूं नहीं ना, ओवैसी साहब के कहने पर मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है ना, आपने मुझे उस नियत से बुलाया है। तो अब आप जो मैं अपनी बात कह रहा हूँ उस बात के प्रवक्ता हैं आप सैयद जवाद साहब? नहीं, मैं तो अपने भारत की जनता के लोगों की बात करता हूँ, जो सत्य की बात होती है वो करता हूँ। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है जो चाहे समझ ले, लेकिन हाँ, सरकार से हिम्मत से और मजबूती के साथ सवाल तो करूंगा। अगर ये कह दूं कि राम मंदिर बन रहा है और इसके अवध में मणिपुर में जो महिलाएं निर्वस्त्र होकर के घुमाई गई है और उसके ऊपर जवाब ना पूछूं तो सवाल तो साहब पूछूंगा। आपको अच्छा लगे
चाहे बुरा लगे चाहे जितनी मिर्ची लगे। नहीं आपसे किसी को अगर ये बुरा नहीं पूछ लूंगा- लगेगा। आप सुनिए, सवाल पूछिए, अगर- उस सवाल का अगर- जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप राम राज्य की बात करते हैं, सुनिए सर, आपने मैंने क्या कहा कि आपने वो स्टेटमेंट नाथूराम की बात करते हैं, ये नाथूराम की बात करते हैं। प्रभु श्री राम के आचरण को आप भूल गए कि उनका आचरण कैसा होता था। आप देखिए, क्या अब आप जो सारी है, अब जिम्मेदारी आप उनको जो है सारा ना, भांडाफोड़ अब आप उनको सरकार जो पर है कीजिएगा एज क्या? देने लगे। राम को काटने अब लगाने एडवांटेज वाले आप शिवम कांग्रेस को को नहीं देंगे। डिफेंड कीजिएगा क्या मैं- सयाद जवाद साहब? सुनिए आप समझ लीजिए, मैं कह तो रहा हूं, ये प्रभु श्री राम जी के नाम पर लोग नहीं है, ये नाथूराम वाले लोग। प्रभु बताइए श्री राम वाले लोग जो है बताइए। वो एक साइड खड़े हैं, हो वो गया भाई, सत्य हो की गया। बात ये कर रहे आपने हैं, इंसाफ ये की बात कर statement रहे कम से हैं। कम 5 बार रिपीट कर दिए सैयद जवाद, मैं इसीलिए बीच में नहीं बोला ताकि आप भी ना बोले। नहीं, बोलिए। इन्होंने कहा उसका कि जवाब नहीं, नहीं प्रभु आया, श्री राम का तो किसी ने विरोध किया ही नहीं। मणिशंकर अय्यर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे। बताइए कैसे साबित करेंगे कि श्री राम कौन से कमरे में पैदा हुए थे? राहुल गांधी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, जो लोग मंदिर जाते हैं वही महिलाओं को, लड़कियों को छेड़ते हैं। छोड़ दीजिए इसको। कपिल सिब्बल 2019 के चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट खुद चलकर गए थे ये कहते हुए कि अभी इस पर वर्डिक्ट ना आए क्योंकि संजय इसका निषाद चुनाव ने पर क्या फर्क पड़ कहा सकता है। था? मैंने कहा था ना कि मैं आपके संजय बीच में नहीं निषाद ने बोला। कहा था। मैंने कहा था ना, मैं बीच में संजय इसीलिए निषाद नहीं ने बोला कुछ कहा था। था। आप संजय अगर निषाद कैमरा को पे नहीं चेहरा बोलेंगे। दिख रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि बोलना जरूरी है, नहीं, दूसरे को सुन नहीं, के रिस्पॉन्ड जरूरी करना है। होता है। अब इनको जरूरी रोकिए, है। क्या लाभ रिस्पॉन्ड है? इसलिए मैं इनके क्योंकि बीच में संजय बोला ही निषाद नहीं। के ऊपर खामोश हो अरे जाते भाई, मैं हैं। आपके बीच में हनुमान नहीं जी की बोला, जो रुक जाति जाइए, बताते कोई हैं, लाभ उस पे नहीं है एक खामोश दूसरे हो के जाते ऊपर हैं। सैयद बोलने जवाद से। साहब एक-एक उसके बाद करके- सदन के अंदर- अरे, जवाद साहब एक एक करके करते हैं ना, एक तो एक करके रुकिए ना करते हैं, जरा। क्लैरिटी दो रहेगी मिनट ना, आप बोले, किसने रोका क्लैरिटी आपको? रहेगी। बोलिए, मैं ये फिर मान जवाब के जरूर चलती लीजिए। हूँ कि आज आप वर्सेस ऑल की स्थिति में हैं, तो जब जब कोई भी मेहमान यहाँ पर कुछ कहेगा तो उसका काउंटर आप ही की तरफ से आएगा, ये मैं मान के चल रही हूँ आज, इसीलिए एक एक करके सुन लेते हैं। तो ये इतनी सारी आती हूँ सर, अब आती रुकिए हूँ, ना जरा, आती हूँ रुकिए, सर, रुकिए। रुकिए। अब रुकिए ना, इतनी सारी स्टेटमेंट्स आप इनको रोकना पड़ेगा। कोई बात नहीं ना जवाद साहब, ठीक है, कोई आपको गोली नहीं मार रहा है, रुक जाइए जरा, कोई बात नहीं, नहीं। गोली ठीक है, मारना भी ठीक क्या है। है? एक चीज बताइए, अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष का क्या रेलेवेंस है? अगर अच्छी सिचुएशन में काला टीका जव्वाद जैसे लोग नहीं होंगे तो अच्छी सिचुएशन का कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर इस देश में राम राज को महसूस करने वाले लोग हैं तो उसके साथ साथ कुछ उसका विरोध ऐसे वाले भी लोग चाहिए, तभी तो पता चलेगा बेहतर और बुरे में क्या फर्क है। तो भाई ये तो आपका होना बहुत जरूरी है और आप जवाब दीजिएगा। लेकिन अब मैं एक और विषय पर आता हूं। इन्होंने कहा कि हम विरोध नहीं किया। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक वो पार्टी है जिसने जो पैदा ही राम विरोध में हुए हैं। इन्होंने कहा हम गांधी के मानने वाले हैं। गांधी तो श्री राम को मानते थे भाई, गांधी तो रामराज में विश्वास रखते थे। गांधी जी ने तो कभी उनकी उपेक्षा नहीं की। गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा कि राम सेतु को काल्पनिक बता दीजिए, 2007 में जाकर एफिडेविट दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। गांधी ने तो नहीं कहा कि समुद्रम प्रोजेक्ट को जाकर बैन करा दीजिए। गांधी जी ने तो नहीं कहा कि जितने भी आपके लोग हैं वो प्रवक्ता जो है कांग्रेस के आना भी बंद कर दें क्योंकि श्री राम मंदिर का विषय है और अगर श्री राम के बारे में 2 शब्द बोल दिए तो कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू समर्थित पार्टी लगने लगे वो और एक विशेष समुदाय के वोट उनसे छिटक जाए, वो डिबेट में ही नहीं आना पसंद करते। मतलब श्री राम से इतनी नफरत है और यहां पर बैठकर कहते हैं नहीं नहीं हम तो श्री राम को मानने वाले। ये देश आपको जानता है, पिछले 25 साल से 30 साल से इस देश में जो राजनीति हुई है और किस तरीके से श्री राम के ऊपर जो है कटाक्ष किए गए हैं, गालियां दी गई हैं, राम मंदिर को गालियां दी गई हैं, वर्डिक्ट को रोकने की कोशिश की गई है। अब आप कितना भी अच्छा बनते रहिए, देश जानता है कि आप कालनेमी हैं। लेकिन अब मैं अंत में आना चाहता हूं। रामराज की आपने बात की, मैं मानता हूं कि एक प्रोसेस है, धीरे धीरे हम जरूर कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में आ गए हैं। जिस तरीके से तमाम चीजें हुई हैं, जिस तरीके से देश का मान बढ़ा है, जिस तरीके से देश सांस्कृतिक आजादी की तरफ बढ़ा है, जिस तरीके से हम इकोनॉमी बेसिस पर बहुत बेहतर जा रहा है, जिस तरीके से और तमाम चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन उसके लिए भी तो नजर चाहिए राम के मानने वाली। आप श्री राम को ही नहीं मानते, आपकी वो नजर ही नहीं है तो आपको दिखेगा कहां? जैसे मैं एक बहुत इसमें अच्छा एग्जांपल दूंगी जवाद साहब, बाकी मेहमानों के पास मैं एक बार आ जाती हूँ, आप अपने काउंटर्स को रेडी रखिएगा जरा, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ सर, आती हूँ बिल्कुल आती हूँ संजय राणा जी आपको लाते हुए। लेकिन क्योंकि बात उस राम राज्य की हो रही है जिसमें कोई बटा हुआ नहीं था, समाज किसी हिस्से में बटा नहीं था, लेकिन आज जाति, धर्म, पंथ, अमीरी, गरीबी, इस तरीके का भेदभाव होता है और चुनावों में इसको भुनाने की पूरी तरीके से जातिगत व्यवस्था से लेके राम राज्य में तो इस तरीके की कोई व्यवस्था थी नहीं। लेकिन आज के पॉलिटिकल नीड्स में इन सबके बगैर क्या काम नहीं है और इसीलिए राम राज्य सच में सही मायने में स्थापित हो, हमको ये कल्पना छोड़ देनी चाहिए। देखिए पूर्णिमा, आय के लिए जो न्याय यात्रा निकालते हैं उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब हमारे मित्र जो टीवी पे बैठे हुए हैं उनको आज लगता है बोलने के लिए तैयारी मिल गई थी, कुछ पढ़ लिख के आ लेते तो काफ़ी अच्छा होता। उन्होंने मणिपुर पे चर्चा की, बेरोजगारी पे चर्चा की,
न्याय व्यवस्था पर चर्चा की। तो मणिपुर के अगर आप चर्चा करते हो, कांग्रेसी किसी पूछेगा, वो सीधे मणिपुर पहुंच जाते हैं। भैया मैतेई समाज की 10 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, 75,000 महिला लोग वहां विस्थापित हो गए, उस पर थोड़ी चर्चा कर लीजिए। बलात्कार की बात की तो जरा राजस्थान में भी चर्चा कर लीजिए, जहां पे 21 से 22 में 17% बलात्कार के रेट बढ़ गए थे, 22 से 23 में तकरीबन 22% बढ़ गए थे, उस पर भी चर्चा कर लीजिए। और यहां तक बात करते हैं रोजगार बेरोजगारी की, अरे तो बड़ा दुर्भाग्य है, इंदिरा गांधी जी 1971 में जब हम सब पैदा भी नहीं हुए थे तब से गरीबी हटा रही थी, और भैया 2022 तक उनकी पोत्री जो है तब भी गरीबी हटा नहीं पा रही थी। तो समस्या क्या है, आपका चाल चरित्र चेहरा सबको पता है। आपको भगवान राम से भी दुश्मनी है और हिंदुओं से भी दुश्मनी है। आपने जब से देश आजाद हुआ है तो देखिएगा पूर्णिमा जी, जितने कांग्रेसी है कुछ ना कुछ अड़ंगा डालते रहे हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड के मार्फत हो, चाहे वो 1991 एक्ट के मार्फत हो जो 2013 में एक आने वाला था उसके मार्फत हो, कहीं ना कहीं हिंदुओं को बांट दो और बांध दो, ये इनका कार्य है काम करने का। अभी देखिए पूरे डिबेट में ड्रिल करने की कोशिश कर रहे थे, मुद्दे से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब ये बताइए कि भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला, हमारे लिए तो 22 तारीख दिवाली ऐसा उत्सव है, लेकिन राहुल गांधी के लिए नहीं है। वो 16 तारीख से यात्रा क्यों चालू कर रहे हैं कि उनको वहां पे जाना ना पड़े, किसी कांग्रेसियों को वहां जाना ना पड़े, एक बहाना मिल जाए। और ये कारण क्या है, इनका जो लगाव है सिर्फ 20% के साथ है। मैं बार बार बोलता हूं 20% से लगाव और 80% से अलगाव है, यह है कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा। तो देखिए राम ने, गांधी जी का उन्होंने नाम लिया, भाई शिवम ने बताया गांधी जी तो राम राज चाहते थे, उनके समाधि पे हे राम लिखा हुआ है, और आप हे राम से नफरत कर रहे हो। तो दुर्भाग्यवश है सैयद जवाद साहब कि आप राम को अगर मानते तो इस तरह की बारगलत बातें ना करते, अगर राम को मानते तो सबके साथ चलते, जात पात धर्म की बात ना कर रहे होते। आप ही के नेता ओबीसी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 1955 में जब ओबीसी का पहली कमेटी रिपोर्ट आई थी काका केलकर की, तो चाचा जी सो गए थे, उसके बाद दादी जी सो गई, उसके बाद पिताजी 80 में सो गए थे। भाई अब न्याय की व्यवस्था क्या बात कर रहे हो, आपने किस समाज के वर्ग से धर्म के व्यक्ति के साथ न्याय किया है? मुसलमानों के आप सिर्फ वोट लेते रहे और मुसलमानों का एजुकेशन। जवाब साहब आपको 30 सेकंड में दे पाऊंगी, उसके बाद मुझे 2 मेहमान और बच्चे उनके पास भी जाना होगा, जल्दी से अपना काउंटर रखिए सर। नहीं, अगर राम मंदिर बन रहा है, विरोध किसी को नहीं है, ठीक है राम मंदिर, अगर कहिए ये सवाल भी ना पूछा जाए, विरोध कैसे नहीं है, आप कैसी बातें करते हैं, विरोध कैसे नहीं है, जरा आप ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि विरोध कैसे नहीं है, किस तरीके से विरोध नहीं है? 30 सेकंड दिए पहले, बिल्कुल दिए है सर, लेकिन ऐसी बात पहली लाइन में अगर आप कह देंगे कि विरोध नहीं है, ऐसा लगता है कि आपने आंखें बंद कर ली तो दुनिया खत्म हो गई वहां पर। पूर्णिमा आप या तो मेहमान नवाजी करना सीख लीजिए या फिर बुलाना छोड़ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी सलाह के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, सवाल का जवाब सुना करिए ना, देंगे कहा, सुनने को तैयार नहीं आप। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये नहीं जवाब दीजिए मान्यवर। अरे भैया 5:1 हो रहा है, ठीक है, 5 नहीं, आपके साथी आ गए हैं, मोहम्मद आसिफ खान जुड़ चुके हैं सर, आपको अब +1 मिल जाएगा, रुकिएगा। मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं, आपको +1 मिल जाएगा, रुकिएगा जरा, एक और एक खेल +1 मिल जाएगा सर, परेशान मत होइए। सुनिए मैं ये कह रहा हूँ, ये सवाल पूछना ही छोड़ देता हूँ कि देश के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज कैसा हो गया। अरे एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, 2 लाख का आपकी आमदनी अगर 1000 रुपए है, अरे भाई आपको पता नहीं, झूठ मत बोलिए। अरे आपको बिल्कुल इकोनॉमिक्स का ही नहीं आता, बता रहा हूँ कितना है, $155 ट्रिलियन का कर्ज है, और बता रहा हूँ जीडीपी के रेशियो में कितना है, 81% है। यूएस का मालूम है कितना है, 121% है। अरे पढ़ लिख के आया जवाब साहब, तथ्यों को लेकर इकोनॉमिक्स को, मैथमेटिक्स को और हिस्ट्री को पढ़ना पड़ता है, गाल बजाने से तथ्य रख के बात करो। अरे बदतमीजी ने प्रश्न बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हो? ठीक है, आपको यही नहीं पता कितना कर्ज है, तो क्या पर चर्चा करोगे? सुनो भाई, सुनो शांतिपूर्वक, यही मैं कह रहा हूं, अगर इस चीज का सवाल उठाना छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस देश के अंदर राम मंदिर बन रहा है, मेरी कमाई पहले 1 रुपए थी, आज 10,000 रुपए हो गई, तो मेरा खर्चा भी बढ़ेगा ना। इनको ये समझ नहीं आता। लेकिन अभी मैं बोलूंगी संजय जी, तो वो मुझे आचरण सिखाने लगेंगे, मेहमान नवाजी सिखाने लगेंगे, क्या फायदा होगा फिर बताइए? कहाँ तक एक्सप्लेन करते रहेंगे खुद को? आती हूँ जवाब से, आप रुकिएगा जरा, बाकी मेहमानों के पास भी जाने दीजिए, बाकी मेहमानों के पास भी। ऋतु जी आपको लाते हुए मोहम्मद आसिफ जी आपका स्वागत करती हूँ चर्चा में, आपके पास भी आऊंगी, और शुभम गिरी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन
ऋतु जी जरा ये समझाइए कि आज के परिप्रेक्ष्य में जरा ये जो सद्भाव समरसता जो राम राज्य के दौरान होती थी, आज तो वो है नहीं। और खास तौर पे आप तो पॉलिटिकल डिबेट्स का भी हिस्सा रहती हैं, कहीं पर एक दूसरे के लिए पूर्वाग्रह ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, द्वेष भावना ना हो, एक के अच्छे काम को दूसरे को अच्छा कहने में कितनी समस्या आ जाती है। बहुत बड़ी विडंबना है कि आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि श्री राम जी आ रहे हैं 500 वर्षों के वनवास के बाद, और यहाँ पर देखिए एक चीज़ बड़ी अच्छी हो रही है। मैं जो कुछ भी है वाद विवाद तर्क वितर्क हो रहे हैं, लोग आस्तिक हैं नास्तिक हैं, राम पर भी, राम तो देखिए हमेशा उनको विरोध का सामना करना पड़ा, त्रेता युग में भी उन्होंने विरोध सहा, और आज भी वनवास जब उनका खत्म हो रहा है 500 वर्षों का, तब भी देखिए उनके मानने वाले लोग भी सत्ता का विरोध करते करते, जो ये विपक्ष है, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि वो विरोध मोदी जी का और सत्ता का करते करते राम के विरोध में आ गए हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। लेकिन एक बात पूर्णिमा जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, कहते हैं ना राम जी के लिए कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो देखिए सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे, इस समय जो राम का विरोध कर रहे हैं ना, वो भी दिन भर श्री राम का नाम ले रहे हैं कि ये कितनी अच्छी बात है। मुझे ये सोचकर एक अच्छी बात लग रही है कि राम ने, देखो हर कोई हर टीवी चैनल पे हर जगह जो बहस हो रही है श्री राम का नाम, तो उनको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे। मेरी तो ईश्वर से ये कामना है कि राम का विरोध करना, और प्रभु श्री राम भी सोचते होंगे, और इनकी बातें प्रभु श्री राम भी सोचते होंगे कि उनके नाम पर किस तरीके के बयान, उनके नाम पर राजनीति हो रही है। रमन्ति इति रामा, राम को तो आप अलग कर ही नहीं सकते ना, वो तो आपके रोम रोम में बसते हैं, क्योंकि और राम प्रेम के प्रतीक है। तुलसीदास जी ने भी कहा हुआ है राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो यहाँ राम के नाम पे जो तर्क वितर्क वाद विवाद हो रहा है ना, सब कुछ नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है ऋतु जी, फिर कहते हैं कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम कि विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहे। अब सोनिया जी तो राम को भगवान ही नहीं मानती हैं, इनको तो अपने ही विपक्ष को, अपनी पार्टी के नेताओं का बयान पता ही नहीं है। ये सुनकर नहीं आया, या तो कान बंद किया इन्होंने, कह रहे हैं कि विपक्ष विरोध कर ही नहीं रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, विरोध हर स्तर पर विरोध हो रहा है। जो जिनके घर में राम की पूजा होती है ना पूर्णिमा, वो भी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। आप ये सोचिए, केवल और केवल ये सत्ता का विरोध। तो आप देखिए अच्छी बात है, विपक्ष का काम है सत्ता से सवाल कुल मिलाकर सत्ता के विरोध में राम का विरोध हो रहा है, ये इससे समझा जा सकता है ना। अच्छी बात हमारे भाई ने कही कि आप देखिए उनके सकारात्मक पक्ष पे भी तो बात कीजिए ना, जो अच्छा हो रहा है। आप मणिपुर ले आ रहे हैं, तरह तरह की घटनाएं मुद्दे से भटका रहे हैं, यहाँ तो बात हम अभी राम की कर रहे हैं ना, तो आप उस संदर्भ में बात कीजिए। तो उस संदर्भ में तो बात जो आपने बात कही मोहम्मद आसिफ जी से मैं उसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर, और इसका जवाब भी आसिफ साहब आपको देना पड़ेगा। कांग्रेस नेता यतींद्र सिद्धारमैया का एक विवादित स्टेटमेंट आ चुका है। कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को आने नहीं देना है, बीजेपी आई तो हमारी हालत पाक जैसी होगी। ये इस वक्त उनकी तरफ से कहा गया है। कर्नाटक के सीएम के सुपुत्र हैं और उनका ये स्टेटमेंट यतींद्र सिद्धारमैया का, कह रहे हैं बीजेपी को हमको आने नहीं देना है और हमारी हालत पाक जैसी होगी। शिवम, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आसिफ साहब आपसे किस तरीके का स्टेटमेंट्स, क्या ये मैं ये कह सकती हूं कि कांग्रेस रुकना ही नहीं चाहती? विवादित स्टेटमेंट्स, बयान लगातार कांग्रेस की तरफ से। अब आप ये कह देंगे कि अगर बीजेपी आ गई तो हमारी हालत पाक जैसी हो जाएगी, मतलब कंपैरिजन क्या है सर? सेंट्रल मिनिस्टर कह रहे थे पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे। क्या पाकिस्तान में पटाखे छूटे हिंदुस्तान के अंदर पटाखे। पाकिस्तान राष्ट्र आता है भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता प्रवक्ताओं को और सपोर्टरों को। किस तरीके से आप बात करते हैं? आपने कहा राम राज्य की बात, राम राज्य का किसने विरोध किया? कोई नहीं करता। राम राज्य ये कहता है कि बनारस के अंदर लड़कियों के साथ बलात्कार हो। अच्छा, मनुवाद की वापसी कहाँ हो रही है सर, जरा बताइएगा। मनुवाद की वापसी 500 साल बाद कहाँ हो रही है? गुलामी का मार्ग मंदिर से खुलता है, ये कौन कह रहा है सर? ये कौन कह रहा है? आसिफ भारतीय जनता पार्टी के आसिफ साहब, ये सब कौन कह रहा? बीजेपी कह रही है क्या? सुनिए ना, बीजेपी कह रही है क्या? आपसे सुना नहीं जा रहा, आप सुनने का वादा रखिए। अरे सर, आप भी तो सुनिए ना, आपने भी तो कान बंद कर लिया इन बयानों पर। यही राम राज्य है। असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन नहीं पा रहे, आप उदित राज को सुन नहीं पा रहे, आप फतेह जी को सुन नहीं पा रहे, सोशल मीडिया के कन्वीनर। थोड़ा आप भी तो सुनिए। मध्य प्रदेश में जाके वोट मांगते हैं और चुनाव प्रचार में लगे रहे 2 महीने, और आप हार जाते हैं, वोट मांगते हैं, उसके बाद भी हार जाते हैं सर। ऐसे आप वोट मांगते हैं फिर भी हार जाते हैं, ये भी अलग विडंबना है। नहीं, अलग क्या है? आप बात करते रहे, आपने राम राज्य को, सिर्फ राम को सिर्फ चुनावी स्टैंड बना दिया। आसिफ साहब एकदम गुस्से में क्यों आए हैं? अभी तो आपने शुरू किया है, इतना गुस्से में क्यों हैं सर? बात नहीं करनी आपने सिर्फ बात करनी वोट कैसे मिले। आप भूल गए किस तरीके से बनारस के अंदर वो एक किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि दिखा दे क्या हो रहा है। 2 महीने के अंदर सर, 2 महीने जिसका फुटेज 2 महीने पहले आ गया, एफआईआर 2 महीने पहले हो गई।
आपने क्या किया बताइए? कौन से चैनल की हिम्मत थी? अच्छा, कौन से शिवम, पत्रकार की आपको हिम्मत इनकी थी? बात समझ नहीं आई कर है, तो पाए, आप क्योंकि इसका जवाब भाजपा दे के दीजिए लोग जरा। थे। मुझे मोदी थोड़ा के साथ कम उनका समझ में फोटो आया है, था, पता नहीं नड्डा मैं जी के समझ साथ नहीं उनका पाई इनकी फोटो था। बात कि क्या नहीं कमल, दिखाया अब आसिफ आवाज जी, बंद कर दीजिए आप। क्या अब क्या आवाज नहीं बंद कीजिए दिखा? आप। अरे सर थोड़ा यही सा आपके ब्रेक, आवाज बंद अरे कीजिए सर बस। पॉज ले लीजिए, यही जानते हैं, ब्रेक इसके ले अलावा कुछ लीजिए, जानते हैं आप। थोड़ा सा सर, थोड़ा सा सिर्फ सर आवाज समझ बंद जाएंगे करेंगे। आपकी बात को देश अच्छे की से। जनता क्या जवाब नहीं कर सकते आप? नहीं देखिए, मैं तो सिंपैथी रख सकता हूँ, इनसे नाराज हैं बेचारे, इनकी बात कोर्ट को ही समझ में नहीं आई तो मुझे कैसे आ जाएगी? देखिए मैं तो उतना लर्नेड भी नहीं हूँ, तो बेहतर है अगर वो समझ पाते तो शायद मैं भी समझ पाता, लेकिन कोई बात नहीं, नाराजगी जायज है। अरे दोनों को थोड़ी ना बोला था मैंने, तो आसिफ को बोला था। सही है, तुम जो साथ साथ में शुरू हो गए, रुको भाई जरा, बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए ना। दूसरी बात ये भी है, ये कहा गया जिस तरीके से सिद्धारमैया के सुपुत्र ने, मैं भी बस उसी को पढ़ रहा था ट्विटर पे, कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये एक स्टेटमेंट एक बहुत ही निचले स्तर की और एक अनपढ़ जैसी है। हिंदुस्तान वो देश है जहां पर दुनिया के सभी तो धर्म पाए जाते हैं, और अगर खास तौर पर अगर किसी और रेफरेंस से जाना चाहता हूं तो इस्लाम के तो सारे फिरके हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। सो कृपया करके इस तरह की बातें ना करें। हमारे यहां पर कोई भी धर्म हो फलता फूलता ही है, अगर कोई भी माइनॉरिटी है वो फलता फूलता ही है। परस्पर अगर पाकिस्तान में देखेंगे तो क्या हाल है उनका, ये जानते हैं। जहां तक बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके मंदिर की, मैं फिर से वहीं आना चाहता हूं। मुझे नहीं मैं एक तो सैयद जवाद की परेशानी बहुत ज्यादा ये है कि उनसे दोस्ती अच्छी है, आपको उनसे दोस्ती दो चीजें हैं। अगर आप उनको नहीं आप उनके साथ एक प्रॉब्लम, अगर आप उनको कैमरा पे रखेंगे तो वो बोल लेंगे, उन्होंने सोचा हुआ है। वो कह रहे हैं कि मैंने बिल्कुल ठीक बात कह दी कि आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। उनकी किताब में ये स्टैंडर्ड है कि अगर मेरे को कैमरा पे रखा गया है तो मुझे नॉन स्टॉप बोलना है, वो सेंस बने ना बने, उसका कोई अर्थ हो ना हो, कोई लॉजिक हो या ना हो, लेकिन मैं बोलूंगा। चलिए भाई बोलिए, ये देखिए बोलकर निपटा ही था, मैं शुरू हो गए। ये देखिए पूर्णिमा शर्मा की इस बात पे। देखिए सही जवाब दे, सुनिए ना, यहाँ कोई कपिल शर्मा शो थोड़ी ना है कि लोगों को हंसाना है। खैर रुकिए, रुकते नहीं है, मैं कह रही हूँ उनको बोलने दीजिए, उसके बाद फिर से आप वही बोल कहना चाहता लीजिएगा। हूँ, विषय साफ है, मुझे विषय साफ है। अब तो सैयद जवाद को भी सुबह शाम 108 बार अगर माला कर लेंगे जय श्री राम की तो कोई बुराई नहीं हो जाएगी। ये तो वो कहा तो गया है कि है राम के वजूद पर हिंदोसता को नाज, अहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद। मुझे मत पढ़ो, अल्लामा इकबाल को ही पढ़ लो भाई, कोई बात नहीं। अब इतनी नफरत कहां लेकर जाओगे? हमें तो कभी नहीं हुई। मैं मानता हूं कि हिंदू समाज ने भी 500 साल तक इसका इंतजार किया, 150 साल कानूनी लड़ाई हुई, और उसके बाद अगर कोई वर्डिक्ट आता है तो मैं मानता हूं सामाजिक सौहार्द को रखते हुए उसको मान लेना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस हो चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, ये मजबूर तो है, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि इनको दर्द नहीं है या फिर ये इसको बर्दाश्त कर पा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कमरे में जाके कितने आंसू रोते होंगे रोज। एक बात और इसमें बहुत अच्छा उदाहरण ये है, ये भी समझना होगा। जवाद साहब आ रही हूँ, जरा रुक जाइए सर। एक बहुत अच्छा उदाहरण इसमें यह भी है कि अब जब रामलला का मंदिर बन रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। जब आप न्याय व्यवस्था की बात आप राम राज्य के दौरान करते थे, जिस तरीके की दिखती थी, आप ये देखिए अयोध्या का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जगह जगह क्या दंगे की खबरें पहले भी आती रही हैं, अब भी आती रही, लेकिन आप अयोध्या का उदाहरण ले लीजिए जहां पर ये घटना घटी, जिसको लेकर कह रहे हैं ओवैसी साहब कि हम भूल नहीं सकते। आप वहां पर देखिए किस तरीके से सामाजिक समरसता बनी रही, उस घटना के बाद भी बनी रही, तो ये भी तो राम राज्य का एक हिस्सा है। महान शुभम गिरी साहब, माफी चाहूंगी कि मैं आपके पास देर से आ रही हूं, लेकिन मैं राम के चौथे संदेश का जिक्र आपके साथ करना चाहूंगी, जिसमें वो कहते हैं कि सबको जोड़कर चलना। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या सबको साथ लेकर चलने की व्यवस्था आपको नजर आती है या फिर मुमकिन दिखती है होती हुई? देखिए पूर्णिमा जी, सर्वप्रथम जितने भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं, भगवान श्री राम उनको सद्बुद्धि प्रदान करें, मैं भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करता हूँ। दूसरी बात है कि राम जी कहते थे कि सबको साथ लेकर चले और राम राज्य होना चाहिए, क्योंकि राम जी की जो लड़ाई है 500 साल पुरानी लड़ाई है, और जिन्होंने भी इस लड़ाई को लड़ा है और सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जी जो बयान दे रहे हैं, मैं उनके बयान की आलोचना करते हुए कहता हूं कि मस्जिद को जगह नहीं दी है क्या? मस्जिद को भी तो जगह दी है। अयोध्या में आपने सही कहा कि अयोध्या में भी एकता का सूत्र कायम हुआ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना अयोध्या में बनी, और अयोध्या के साथ साथ पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना बनी। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब हरिद्वार में भी सभी धर्मों ने इसका सम्मान किया, बनारस में किया। आप क्यों लड़ाई कराना चाहते हो?
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। क्योंकि स्वामी वामदेव जी ने अगर अडवाणी जी को प्रेरणा नहीं दी होती तो अडवाणी जी रथ यात्रा कहां से निकालते। 2 सीट से 85 सीट हुई, फिर अब 70 तक भारतीय जनता पार्टी आई है। राम मंदिर कोर्ट के फैसले से आया है, इसको सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन हर दिन विवादित बयान हो रहे, कभी समाजवादी पार्टी के जो संबल से सांसद है वो बयान दे रहे हैं, कभी असरुद्दीन ओवैसी जी बयान दे रहे हैं, उदित राज जी को मैं सुन रहा था वो बयान दे रहे हैं, अनेक बयान दे रहे। क्या चल रहा है देश में। राम जी तो कहते थे किसी सबको एकता का सूत्र बांध के लेना चाहिए। राजीव गांधी जी ने राम राज्य की उल्लेखना की थी, उसमें कोई मैं आलोचना किसी भी पार्टी की नहीं करता। लेकिन कांग्रेस के भी साथी बैठे, बीजेपी के भी साथी बैठे। 91 में बाबरी विध्वंस हुई थी, क्या उस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार थी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार केंद्र में थी। लेकिन राम के नाम पर किसी भी पार्टी को ध्रुवीकरण नहीं करना चाहिए। मेरे को लगता है कि विपक्ष ऐसा हो गया है कि अब लग गया है कि विपक्ष को मोदी जी को गाली देने के साथ साथ भारत की मां को भी गाली दो और देश को भी गाली दो। अरे आप मोदी जी की आलोचना कीजिए, कोई बुराई नहीं है। हम भी हरिद्वार में चामुंडा मंदिर का केस लड़ रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, वहां पर उत्तराखंड सरकार त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार थी, त्रिवेंद्र रावत जी की, तब हमने वहां पर देवस्थानम बोर्ड भंग कराया, जो 4 धामों के तीर्थ पुरोहितों के ऊपर एक्ट थोपा गया था। लेकिन आप मोदी जी की आलोचना मत कीजिए, आप एक राम के प्रति एक आस्था बना के रखिए, क्योंकि हर जगह निमंत्रण आ रहे हैं। मैं सभी विपक्षी दल से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, चाहे कोई सी भी राजनीतिक दल। नहीं बात पूरी करें शुभम जी। हाँ, नहीं शुभम जी बात पूरी कीजिए। जिसको भी निमंत्रण आ रहा है और राम जी के उसमें जाए और राम जी के दर्शन करे। भले ही 22 तारीख को ना जाए, 23 को चल जाए, 24 को चल जाए, राम जी के दर्शन करिए। और राम राज्य के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बैठे हैं शिवम त्यागी जी, बहुत अच्छा इन्होंने बोला, इलामा इकबाल के बारे में भी बोला। लेकिन मैं उनसे यह सवाल करता हूं कि स्वामी वामदेव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और जितने भी राम मंदिर शहीद हुए हैं, जितने भी राम मंदिर में जिन्होंने बलिदान दिया, उनका एक स्मारक बनाया जाए। और गौ के लिए हमने हर जगह देखा कि गौ भटक रही है और गौ को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौशाला का निर्माण किया जाए। रामालय ट्रस्ट एक ट्रस्ट है, इस देखिए रामालय ट्रस्ट है जो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी कृपानंद महाराज जी ने बनाया था, जिसमें 4 पीठ के शंकराचार्य, 5 रामानुजाचार्य और 13 खाड़े के एक प्रतिनिधि थे। वो ट्रस्ट को द्वारा स्थापित किया जाए। और ठीक है मान जी, आपकी बात पहुंच चुकी है।